ये जो एक्टिंग है ना, ये सिर्फ पैशन यानी कि जोश नहीं है, ये पेशेंस यानी कि सब्र और पॉकेट। अगर तुम भी सोचते हो कि एक्टर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट चाहिए, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जो सच है ना, वो कोई इंस्टाग्राम रील में नहीं बताता। और हां, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, मेरी जिंदगी का सच है। लोग क्या सोचते हैं, फोटोज, रील, कॉन्फिडेंस, स्क्रीन, और सोचते हैं कि यार एक्टिंग तो मस्त लाइफ है। लेकिन कैमरे के पीछे जो होता है ना, वो कोई नहीं बताता। ऑडिशन के मैसेजेस सीन करके छोड़ दिए जाते हैं, कॉल्स नहीं आते, और टैलेंट होने के बाद भी साइलेंस मिलता है कभी कभी। सबसे बड़ा झटका रिजेक्शन नहीं होता, ना 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 ना, सबसे बड़ा झटका होता है नो रिस्पॉन्स। तुम वेट कर रहे हो, मेल चेक कर रहे हो, फोन साइलेंट होता है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बोलता है कि शायद मैं ही इनफ नहीं हूं। और यहीं पे 90% लोग क्विट कर देते हैं। तो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्टिंग है क्या। दोस्तों, ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये अपने एनालिसिस से बोल रहा हूं, मतलब जैसे मुझे लगता है। बाकी हो सकता है औरों को कुछ और लगता हो, बाकी सबको, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो एक्टिंग है ना, ये सिर्फ पैशन यानी कि जोश नहीं है, ये पेशेंस यानी कि सब्र और पॉकेट का गेम भी है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा आसान शब्दों में। जैसे एक एक्टर के पास जब तक काम नहीं है, तो वो खाली, तो उसको रहना ही पड़ेगा। लेकिन खाली रहने के साथ साथ उसे अपने क्राफ्ट पर भी काम करते रहना पड़ेगा। और क्राफ्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो क्राफ्ट को भी अगर साइड में रखा जाए, तो पहले तो यहाँ रहना पड़ेगा। यहाँ रहने के लिए यहाँ का रेंट लगेगा, यहाँ पे चीजें, खाना पीना, वो सब मैनेज करना है। तो रेंट, फिर ट्रेवल। ट्रेवल यानी कि जगह जगह लोगों से मिलने जाना, किसी का ऑफिस कहाँ है, किसी का ऑफिस कहाँ है। भाई आपके घर तो आएंगे नहीं ना, अब इतनी बड़ी तोप थोड़ी ना हो आप, तो आपको ही जाना पड़ेगा। पता चला कहीं बस जाती है, नहीं जाती, कहीं जाने के लिए दो दो ट्रेनें बदलनी पड़ती हैं। तो ये सब चीजें, फिर क्लासेस, ऑडिशंस, फिर अपनी सेहत पे भी ध्यान रखना, जिम वगैरह। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, और ये सब चीजें करनी है बिना किसी गारंटी के। काम मिले ना मिले भाई, ये सब चीजें कंटिन्यू रखनी है एक एक्टर को। और फिर एक लाइन सुनने को मिलती है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है कि अरे यार कुछ और कर ले, क्या रखा है एक्टिंग में। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक सच ये भी है दोस्तों, कि जो यहां पर कंटिन्यू रुकता है वो ही दिखता है। कभी कभी बहुत अलग अलग फेजेस आते हैं एक एक्टर की लाइफ में। सबसे पहला फेज तो ये होता है दोस्तों कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में जितने रिजेक्शन फेस करता है ना, एक एक्टर 1 साल में उतने रिजेक्शन फेस करता है। तो कभी कभी ऐसा फेज आता है कि ये दिख रहा है आपको मिरर, इस मिरर के सामने खड़ा होके सवाल करता हूं अपने आप से कि भाई सही तो कर रहा हूं ना, सही कर भी रहा हूं या नहीं। और इंस्टाग्राम पे दूसरों की सक्सेस देख के सच बोलूं तो जेलसी आती है बहुत ज्यादा। जेलसी के साथ डाउट्स आते हैं बहुत ज्यादा, इनसिक्योरिटी आती है उन सबसे ज्यादा। लेकिन फिर ये भी याद आता है कि यार कंपैरिजन करना ठीक नहीं। हर एक्टर का टाइम आता है और हर एक्टर का अलग टाइम होता है। तो इन्हीं सब उम्मीदों को लेके एक एक्टर कंटिन्यू रहता है और अपना पूरा टाइम, अपनी सारी मेहनत लगा के इस फील्ड में कंटिन्यू करता रहता है। और जो कंटिन्यू करता है सच्चे मन से, ईमानदारी से मेहनत करता है, वो सक्सेस भी होता है दोस्तों। बहुत सारे एग्जांपल आप सब लोगों ने देखे ही होंगे हमारे सामने। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, इसका मतलब कि तुम सिर्फ ड्रीमर नहीं हो, तुम एक फाइटर हो। और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी एक्टर यहां पर खड़ा रहता है, मेहनत से, ईमानदारी से लगा रहता है। तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि एक्टिंग इजी नहीं है।
लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। बस एक चीज याद रखना, जो यहां रोज खड़ा रहता है कैमरा उसे खुद ढूंढ लेता है। तो दोस्तों ये सब आपको अगर सच लगा तो कमेंट में बताओ कि आप किस ड्रीम के पीछे हो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों, क्योंकि जर्नी अभी बाकी है। सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।